ఆకాశవాణిలో మోడీ మన్ కీ బాత్ కార్యక్రమం ప్రారంభమైంది. డ్రగ్స్ కు యువత బానిసవడంపై ఆయన మాట్లాడుతున్నారు. ఇప్పుడు లైవ్ ద్వారా విందాం. एक चिंता थी और मैं मानता हूं एक प्रकार से समस्या से बाहर निकलने की जद्दोजहद थी और उसके कारण एक अच्छा विचार विमर्श का तो माहौल शुरू हुआ है. सरकार के जिनमें जो बातें हैं वो भी सेंसिटाइज हुए, उनको भी लगता है कि अब ये उदासीन नहीं रह सकते हैं. मैं कभी कभी नशे में डूबे हुए उन नौजवानों से पूछना चाहता हूं, क्या कभी आपने सोचा है कि आपको 2 घंटे 4 घंटे नशे के लत में शायद एक अलग जिंदगी जीने का एहसास होता होगा, परेशानियों से मुक्ति का एहसास होता होगा, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जिन पैसों से आप ड्रग्स खरीदते हैं वो पैसे कहां जाते हैं? आपने कभी सोचा है? कल्पना कीजिए कि यही ड्रग्स के पैसे अगर आतंकवादियों के पास जाते होंगे, इन्हीं पैसों से आतंकवादी अगर शस्त्र खरीदते होंगे और उन्हीं शस्त्र से कोई आतंकवादी मेरे देश के जवान के सीने में गोलियां दाग देता होगा, मेरे देश का जवान शहीद हो जाता होगा, तो क्या कभी सोचा है आपने? किसी मां के लाल को मारने वाला, भारत मां के प्राण प्रिय देश के लिए जीने मरने वाले सैनिक के सीने में गोली लगी है, कहीं ऐसा तो नहीं है ना उस गोली में कहीं न कहीं तुम्हारी नशे की आदत का पैसा भी है? एक बार सोचिए. और जब आप इस बात को सोचोगे, मैं विश्वास से कहता हूं आप भी तो भारत माता को प्रेम करते हैं, आप भी तो देश के सैनिकों को सम्मान करते हैं, फिर आप आतंकवादियों को मदद करने वाली, ड्रग माफियाओं को मदद करने वाली इस कारोबार को मदद कैसे कर सकते हैं? कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि जब जीवन में निराशा आ जाती है, विफलता आ जाती है, जीवन में कोई रास्ता नहीं सोचता है, तब आदमी नशे की लत पर चढ़ जाता है. मुझे तो ऐसा लगता है कि जिसके जीवन में कोई ध्येय नहीं है, लक्ष्य नहीं है, ऊंचे इरादे नहीं है, एक वैक्यूम है, वहां पर ड्रग का प्रवेश करना सरल हो जाता है. ड्रग से अगर बचना है, आपके बच्चों को बचाना है, तो उनको ध्येयवादी बनाइए, कुछ करने के इरादे वाले बनाइए, सपने देखने वाले बनाइए. आप देखिए फिर उसको बाकी चीजों की तरफ मन ही नहीं लगेगा, उसको लगेगा नहीं मुझे करना है. आपने देखा होगा जो खिलाड़ी होता है ठंड में रजाई लेकर के सोने का मन सबको करता है, लेकिन वो नहीं सोता है, वो चला जाता है खुले मैदान में, सुबह 4 बजे 5 बजे चला जाता है. क्यों? ध्येय तय हो चुका है. ऐसे ही आपका कोई बच्चे में ध्येयवादिता नहीं होगी तो फिर ऐसी बुराइयों के प्रवेश का रास्ता बन जाता है. मुझे आज स्वामी विवेकानंद जी के वो शब्द याद आते हैं. हर युवक के लिए वो बहुत सटीक वाक्य है उनके, और मुझे विश्वास है कि वाक्य आप बार बार गुनगुनाए. स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है, एक विचार को ले लो, उस विचार को अपना जीवन बना दो, उसके बारे में सोचो, उसके सपने देखो, उस विचार को जीवन में उतार लो. अपने दिमाग, मांसपेशियां, नसों, शरीर के प्रत्येक हिस्से को उस विचार से भर दो और अन्य सभी विचार छोड़ दो. विवेकानंद जी का यह वाक्य हर युवा मन के लिए बहुत काम आ सकता है, और इसलिए मैं युवकों से कहूंगा ध्येयवादी बनने से ही बहुत सी चीजों से बचा जा सकता है. कभी कभी यार दोस्तों के बीच में रहते हैं तो लगता है ये बड़ा कूल है, कुछ लोगों को लगता है ये स्टाइल स्टेटमेंट है, और इसी मनपमनशिप में ही कभी कभी पता न रहते हुए ऐसी गंभीर बीमारी में फंस जाते हैं. न ये स्टाइल स्टेटमेंट है, न ये कूल है, हकीकत में तो ये बर्बादी का मंजर है. और इसलिए हम सबके हृदय से अपने साथियों को जब नशे के गौरवगान होते हो, हम अपनी अपनी मजाक की बातें बताते हो, तालियां लेते हो, तब नो कहने की हिम्मत कीजिए, रिजेक्ट करने की हिम्मत कीजिए. इतना ही नहीं, उनको भी ये गलत कर रहे हो
अनुचित कर रहे हो ये कहने की आप हिम्मत जताइए। मैं माता पिता से भी कहना चाहता हूं, हमारे पास आजकल समय नहीं है, दौड़ रहे हैं, जिंदगी का गुजारा करने के लिए दौड़ना पड़ रहा है, अपने जीवन को और अच्छा बनाने के लिए दौड़ना पड़ रहा है। लेकिन इस दौड़ के बीच में भी अपने बच्चों के लिए हमारे पास समय है क्या? क्या कभी हमने देखा है कि हम ज्यादातर अपने बच्चों के साथ उनकी लौकिक प्रगति की ही चर्चा करते हैं? कितने मार्क्स लाया, एग्जाम कैसी गई, ज्यादातर क्या खाना है क्या नहीं खाना है, या कभी कहां जाना है कहां नहीं जाना है। हमारी बातों का दायरा इतना सीमित है। क्या कभी उसके हृदय के भीतर जाकर के अपने बच्चों को अपने पास खोलने के लिए हमने अवसर दिया है? आप ये जरूर कीजिए। अगर बच्चे आपके साथ खुलेंगे तो वह क्या चल रहा है पता चलेगा। बच्चे में बुरी आदत अचानक नहीं आती है, धीरे धीरे शुरू होती है, और जैसे जैसे बुराई शुरू होती है तो घर में उसका बदलाव भी शुरू होता है। उस बदलाव को बारीकी से देखना चाहिए। उस बदलाव को अगर बारीकी से देखेंगे तो मुझे विश्वास है कि आप बिल्कुल बिगिनिंग में ही अपने बालक को बचा लेंगे। उसके यार दोस्तों की भी जानकारी रखिए, और सिर्फ प्रगति के आसपास बातों को सीमित न रखें। उसके जीवन की गहराई, उसकी सोच, उसके तर्क, उसके विचार, उसकी किताब, उसके दोस्त, उसके मोबाइल फोन्स, क्या हो रहा है, कहां उसका समय बीत रहा है, अपने बच्चों को बचाना होगा। मैं समझता हूं जो काम मां बाप कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। हमारे यहां सदियों से अपने पूर्वजों ने कुछ बातें बड़ी దేశ ప్రజలను